नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दो छोटी छोटी अपील। पहली अपील ये कि सत्यहिंदी.com आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद करता है। इसलिए आर्थिक मदद की उम्मीद करता है ताकि सत्य हिंदी लगातार ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता करता रहे। आपको मालूम है कि जब पत्रकारिता सरकार के विज्ञापनों पर निर्भर होती है, जब कॉर्पोरेट हाउसेस के विज्ञापनों पर निर्भर होती है, तो पत्रकारिता का क्या हाल होता है ये आपसे छुपा नहीं, आप अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। लिहाजा ईमानदार पत्रकारिता के लिए आप हमारी आर्थिक मदद करें। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं, कुछ आर्थिक भुगतान करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप बातचीत शुरू करते हैं। आज हम बातचीत करेंगे दरअसल बांग्लादेश की। आप सोच रहे होंगे बांग्लादेश पर अचानक बातचीत करने का क्या कारण है। कारण इसलिए है क्योंकि वहां पर जो पिछले 10 दिनों से, बल्कि आप ये कहें एक हफ्ते से खबर ये आ रही है कि वहां जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों को आग लगा दी गई है और एक तरीके से कुछ लोग घर बार छोड़ के बाहर भागने के लिए मजबूर भी हुए हैं। तो ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर यह है कि अल्पसंख्यक तबका, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे दूसरे देश हो, वो लगातार अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं। क्या इसका बड़ा कारण यह है कि तमाम देशों के अंदर एक तरीके की खास तरीके की धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। आप भारत में भी देख रहे हैं कि भारत के अंदर भी बहुसंख्यक तबके के अंदर कट्टरता बढ़ती जा रही है और वो दूसरे समाज के प्रति नफरत का भाव रखने लगे हैं। यही कुछ हाल बांग्लादेश के अंदर भी दिखाई पड़ रहा है। दरअसल एक हम ये कह दें अफवाह फैलाई गई या फिर फेसबुक के जरिए से नफरत का माहौल पैदा किया गया। ये कहा गया कि दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा की तस्वीर पे जो मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ हैं वो देखे गए हैं और उसके बाद जो बहुसंख्यक तबके के जो कट्टरपंथी लोग थे वो गुस्से में आ गए, उन्होंने हमला किया और हमला करने के बाद कई हिंदुओं की जानें ली हैं और घरों को आग लगाया और बेघर किया है। लेकिन इस बीच इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि दरअसल एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक तबका बांग्लादेश के अंदर, मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है, उसने इस घटना का विरोध किया है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं ये ठीक नहीं है। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी सजा पूरे समुदाय को नहीं दी जानी चाहिए। और इसके विरोध में वहां के हिंदू समुदाय के साथ साथ बहुसंख्यक जो मुस्लिम तबका है, जो विश्वविद्यालयों के अंदर है, जो युवा है, उसने शाहबाग स्क्वायर पे धरना भी दिया। और न केवल धरना दिया, प्रदर्शन के हजारों की संख्या में, बल्कि सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो फिर वो दोबारा प्रदर्शन करेंगे और सरकार से न्याय की गुहार लगाएंगे। इस बीच वहां की सरकार ने, मुख्यमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि ये इस तरीके का मुल्क बांग्लादेश हो, हम इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम एक सेकुलर मुल्क हैं और सेकुलर मुल्क में इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद गृह मंत्री से साफ तौर पे कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पूरे मसले पर करें। तो लिहाजा एक बड़ा सवाल ये है, बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कट्टरता पूरे साउथ एशिया में क्यों फैलती जा रही है। दूसरा सवाल, क्यों ऐसा हो रहा है कि अल्पसंख्यक तबकों के ऊपर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। तीसरा तबका यह है कि क्या लोकतंत्र के अंदर ऐसी शक्तियों से निपटने का हमारे पास कोई कारगर उपाय है या कारगर उपाय नहीं है। इन्हीं मसलों पर करेंगे चर्चा और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ कलकत्ता से नीरेंद्र नागर जी मौजूद हैं, जो लंबे समय तक नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के एडिटर रहे हैं। हमारे साथ फवाद हलीम साहब हैं, जो लेफ्ट पार्टी सीपीएम से संबंध रखते हैं। थोड़ी देर हमारे साथ गौतम लाहिड़ी जी भी जुड़ेंगे और आलोक जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फवाद हलीम साहब, जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में सुनने को मिली हैं, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या, आप कैसे और किस नजरिए से उसको आप देखते हैं? क्या वहां भी इस्लामिक कट्टरपंथ बहुत मजबूत हुआ है? फवाद हलीम साहब, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। सुनाई दे रही है जी? हाँ जी। लगता है हमारा फवाद हलीम साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। नीरेंद्र नागर जी, जो सवाल मैंने उनसे पूछा तो उसका जवाब आप देना चाहेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ उतना है नहीं। और खासकर 71 के बाद से, जब से मुजीब वहां आए और उसके बाद लंबे समय तक वहां सैनिक शासन रहा, उन्होंने इस्लामीकरण की कोशिश की। लेकिन अभी भी जैसे हसीना वाजिद की सरकार है 2008 के बाद से,
और बाकी विपक्षी दल जो हैं वो कमजोर हैं। बल्कि मैंने देखा तो जमाते इस्लामी जो भारत से पहले एक पार्टी थी, उसके बाद तो उसको चुनाव लड़ने की अनुमति भी नहीं है, तो वो तब तक 4% वोट मिल रहे थे। तो आप समझिए कि जो सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी है जो राजनीतिक चुनाव लड़ती थी, किसी समय में उसको 12% तक वोट मिले हैं, लेकिन लास्ट जो इलेक्शन का रिजल्ट है 2008 का, उसमें उसको 4 या 5% वोट मिले हैं। उसके अलावा और भी 20-30 पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां हैं, लेकिन उनका कुछ वजूद नहीं है। हाँ, एक तबका हो सकता है वो आधा परसेंट हो, 1% हो, जिसको कि इलेक्शन में कोई मान्यता नहीं मिल रही है। अब ऐसे तबके क्या करेंगे? तो उनको उनको ये मौके मिलते हैं कि कोई अफवाह फैला दें। अब जैसे आपने जो कहा दुर्गा वाला, मैंने जो पढ़ा उसमें कुछ ऐसा है कि दुर्गा मंडप के बाहर, पता नहीं सच क्या है, वो राम लक्ष्मण वगैरह मूर्ति थी, हनुमान के घुटने के पास कुरान रखी हुई थी। अब ये कोई फोटोशॉप से कोई भी कर सकता है, ये सब ऐसी चीजें हैं, फोटोशॉपिंग से कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जो 1% या आधा % तबका है जो खासकर मदरसे वगैरह से निकलता है, वो तबका जो है वह ऐसे मौकों की ताक में रहता है। और इस ऐसे मौकों पर, खासकर जब दुर्गा पूजा हो रही है या कुछ त्योहार हो रहे हैं, तो वो ऐसे चीजें शेयर करके वह इस तरह की चीजें भड़काते हैं। मुझे लगता है बांग्लादेश पॉपुलेशन एज सच वो कट्टरपंथी नहीं है, और उसको जितना इस्लामीकरण चाहिए उतना ये लोग दे रहे हैं, उतना हल्का फुल्का कि आपने इस्लाम को स्टेट का रिलीजन बना दिया, लेकिन फिर भी सेकुलरिज्म भी है। तो मुझे लगता है कि वह 98% शायद मुस्लिम है, बंगाली है, और 90% मुस्लिम है। तो ऐसी जगह पे कट्टरपंथ उस तरह बढ़ नहीं सकता, एटलीस्ट मास में नहीं बढ़ सकता। जैसा कि गुजरात में देख रहे हैं, वो स्थिति आपको बांग्लादेश में नहीं है, मेरी समझ ये है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।